जो हम 17 तारीख को वीडियो बनाए थे जिसमें हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ था। निफ्टी में हेड एंड शोल्डर बना था, उसका आज ब्रेकडाउन कंफर्म हो गया है इस लेवल पे। ये लेवल है 24,700 के आसपास। अब उसका अगला टारगेट जो इसका अगला टारगेट है वो निकल के आ रहा है, जो हम बताए थे उस वीडियो में भी। ये आएगा करीब करीब यही करीब 23,000 के आसपास। और ये एक दिन में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा। यहाँ से ऐसे आएगा। तो इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो करीब 24,000 के आसपास आ रहा है। उसके बाद 23,700, फिर 23,350, उसके बाद 23,050। यही टारगेट है। और अगर इसको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करके देख लें तो एक जो ट्रेंड लाइन है जो कोरोना टाइम से ही आ रही है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ से देखिए, ये है कोरोना टाइम, ये आ रही है। और आप वीकली टाइम फ्रेम में 50 या 200 मूविंग एवरेज अगर आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा निफ्टी 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आता है और सपोर्ट लेके जाता है। तो ये खूब आराम से आ सकता है 23,000 के आसपास। और सेम चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं तो इसमें भी आप देखेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज के पास आता है और सपोर्ट लेके जाता है। अगर ये 50 डे वीक मूविंग एवरेज डिसेसिबली ब्रेक हो जाए तब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बियर ट्रेंड में चले गए हैं। और अभी भी बैंक निफ्टी अपना हेड एंड शोल्डर ब्रेक नहीं किया है। ये निफ्टी के हिसाब से थोड़ा स्ट्रांग है, कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। तो अगर निफ्टी 700 पॉइंट गिरता है तो बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट बहुत इजीली गिर सकता है। और वो भी उसका भी टारगेट, ये पहला टारगेट ये मूविंग एवरेज ही होगा जो 49,000 के आसपास है। उसके बाद जो इलेक्शन का जो स्विंग लो पेनिक लो है 46,500 के आसपास में, हो सकता है वो रेंज भी आ जाए, लेकिन ये धीरे धीरे आएगा। तो यही है एनालिसिस। ये 50 वीक मूविंग एवरेज पे ही ध्यान देना है कि यहाँ आने के बाद 49,000 के बाद सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। और उसके पहले ये जो ट्रेंड लाइन है, ये पहले 51,000 और फिर 50,000 ये तोड़ रहा है कि नहीं। जब तक ये 50,300 के ऊपर है, ट्रेंड इंटेक्ट है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव नहीं होगा। और जब तक ये एक्टिव नहीं होगा नीचे का लेवल खुलेगा नहीं, जब तक ये वीकली बेसिस पे 50,200 को ब्रेक नहीं करे। जब ब्रेक करेगा तब हम लोग ये 46,500 का भी टारगेट आ जाएगा 4-5 महीने में, ये पक्का है। यही आज का एनालिसिस। थैंक यू। निफ्टी 700 पॉइंट है, बैंक निफ्टी 2,000-3,000 पॉइंट गिरेगा तो ये कॉमन सेंस की बात है, बाकी स्टॉक भी गिरेंगे। तो इस समय बिल्कुल सही टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ट्रेंड क्या हो रहा है। और एक डिस्क्लेमर है, हम सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले अपने एडवाइज़र से संपर्क करें। यही था आज का वीडियो। थैंक यू।